नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। खबर देवरिया से है, जहां देवरिया सदर से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी आज अपने आवास पर पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि आज़ादी के बाद जो 9 साल में काम हुए हैं वो तो देश में अब तक नहीं हुए थे। आज मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, एम्स की स्थापना हुई है, फर्टिलाइजर का कारखाना शुरू हुआ है जो बंद पड़ा था, हर गांव और हर घर बिजली पहुंची है, जर्जर बिजली के तारों को बदला जा रहा है, बिजली घर की स्थापना हो रही है। देवरिया में 2200 करोड़ रुपए से बाईपास रोड बनने जा रही है। सारी उपलब्धियां 9 साल की हैं। वहीं आगे उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले आप सभी को बहुत धन्यवाद। बहुत ही अल्प सूचना पर एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया, आप सब यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत आभार है। आप जानते हैं कि पार्टी की तरफ से एक विशेष अभियान चल रहा है जिसमें हम लोग लोगों तक पहुँच के प्रधानमंत्री जी की, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो उपलब्धियाँ रही हैं उन पर चर्चा और संवाद कर रहे हैं। उसी दृष्टि से देवरिया सदर की जो विधानसभा है उसका प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपके बीच में वो तमाम सारे कार्यों की चर्चा करने आया हूँ जो पिछले 9 वर्षों के दौरान जिनका लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर देवरिया को मिला है। आप जानते हैं कि जो बहुत बड़ी एक समस्या थी हमारे देवरिया जनपद के लिए, हमारी अपनी विधानसभा के लिए, बार बार ये मांग उठती थी कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और जब भी कोई बीमार पड़ता था, जब भी किसी को कोई समस्या होती थी, कोई दुर्घटना होती थी, तो लोग भाग के यहाँ से गोरखपुर जाने के लिए मजबूर होते थे। बहुत सालों से मांग उठ रही थी, लेकिन कभी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठ पाया। लेकिन हम सब धन्यवाद देते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि उनकी प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में आज देवरिया में एक शानदार महर्षि देवराव बाबा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। और देखिए, सिर्फ देवरिया के नहीं बल्कि आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो बिहार के लोग हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हों, आज बहुत बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज में आते हैं, उसका लाभ उनको मिला। और निरंतर मेडिकल कॉलेज समृद्ध हो रहा है संसाधनों के लिहाज से। बहुत सारे ट्रॉमा सेंटर बनने जा रहा है, बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, बहुत बड़ा काम हुआ। आप जानते हैं बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं मेहनत मजदूरी करने, काम करने, बहुत से लोग बाहर के यहाँ पर आते हैं। और एक पिछड़े क्षेत्र के तौर पर देवरिया और आसपास के क्षेत्रों की पहचान थी। लेकिन आज अगर देवरिया की पहचान होती है तो इस बात के लिए होती है कि देवरिया से बगल में कुशीनगर जनपद है, जहाँ पर एयरपोर्ट की स्थापना की गई। एक एयरपोर्ट लाया गया जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर आपने देखा होगा कि वहाँ फ्लाइट्स लैंड करनी शुरू हुई। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबकी कोशिश है, उनका प्रयास है कि और भी फ़्लाइट्स की संख्या बढ़े। गोरखपुर से भी देखिए कॉमर्शियल फ़्लाइट्स स्टार्ट हुई और उसका बहुत लाभ देवरिया के लोगों को मिला। बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं, मुझे बताते हैं कि लखनऊ जाना होता है, दिल्ली जाना होता है, मुंबई जाना होता है, तो मुश्किल से 25-30 मिनट लगते हैं, गोरखपुर पहुँचते हैं, गोरखपुर से वो मुंबई दिल्ली चले जाते हैं। अब बिहार के लोग, नेपाल के लोग भी यहाँ से आके फ़्लाइट्स लेने लगे हैं, गोरखपुर से, कुशीनगर से, सीधा लाभ मिला। गोरखपुर में एम्स की स्थापना हुई। स्थापना के साथ आप जानते हैं कि पहले लोग लखनऊ भाग के जाते थे, गंभीर कोई समस्या होती थी, दिल्ली भाग कर जाते थे। एम्स जो है सपना था, एम्स की स्थापना हुई, इसका भी लाभ देवरिया को और आसपास को, मेरी विधानसभा को सीधे तौर पर मिला। फर्टिलाइज़र का जो कारखाना था, आपको पता है, बंद हो गया था। फर्टिलाइज़र कारखाने को लेकर जो बाकी सारी समस्या थी, उसके साथ साथ रोजगार की भी समस्या थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फर्टिलाइज़र का कारखाना शुरू हुआ। ये तमाम सारे वो काम हैं जो पिछले 9 वर्षों के दौरान निरंतर हुए हैं। हम सब ने वह भी देखा कि जब हम लोग आते थे 2014 के पहले, तमाम सारे गाँव थे जहाँ बिजली नहीं थी। देवरिया में, मेरी विधानसभा में बहुत सारे गाँव थे जहाँ बिजली, लोग लालटेन से काम चलाते थे या अपने जुगाड़ से काम चलाते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना लागू की और कोई ऐसा मजरा नहीं बचा, कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां बिजली नहीं पहुंची। और शानदार आप देखिए बिजली के पोल हैं, अच्छे तार लगे। रीवैम्प की योजना आई है जहां पे जर्जर तार है उनको बदला जा रहा है। अच्छी बिजली सबको 24 घंटे मिल रही है, अच्छे आपके पोल लग रहे हैं, अच्छी मशीनें लग रही हैं, बिजली घर की स्थापना हो रही है। कतरारी में देखिए बिजली का सब स्टेशन आ रहा है। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी हर घर जल की। लोग हैंडपम्प मांगने आते थे एक समय, मुझे याद आता है कि विधायकों से कि हैंडपम्प दे दीजिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब लोग आते हैं और कहते हैं कि धन्यवाद देने आए हैं कि हर घर जल की जो
योजना है उनके दरवाजे तक पहुंच रही है, लोगों के घर में रोटी का पानी मिल रहा है, शुद्ध जो जल है वह मिल रहा है। तो चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो, चाहे बिजली का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र रहा हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर कीर्तिमान स्थापित न हुए हो। और इसलिए हम सभी ऋणी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम सारी जो लोक कल्याण की जो योजना है, मेरी विधानसभा में सैकड़ों लोगों को सरकारी आवास मिला, जो फ्री का आवास जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना में मिला। मुझे याद आता है कि बैतालपुर में एक सज्जन थे, उनके बारे में बताने आया कि उनके पास आवास नहीं है और पात्रता सूची में उनका नाम नहीं है। अधिकारियों को बताया गया और उसको जब जांच हुई तो वो पात्र निकले और अभी उन्होंने अपने गृह प्रवेश किया, सभी को बुलाया था। लिहाज से ये तमाम सारे, चाहे एयरपोर्ट हो, फर्टिलाइजर हो, एम्स हो, मेडिकल कॉलेज हो, और सबसे बड़ी बात है कि जो बाईपास की मांग इतने सालों से उठती थी कि एक बाईपास बने, भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से 2200 करोड़ का करीब जो बाईपास है उसको लेकर कल काम उसका शुरू हो गया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि आज़ादी के 7 दशक बाद में वो काम नहीं हो पाए जो 9 सालों में काम हुए हैं। और इन उपलब्धियों को लेकर मुझे लगता है कि जनता के बीच में एक बहुत स्पष्ट संदेश है। यही कारण है कि 2014 में हम जब जनता के बीच में गए, 2017 में हम जब जनता के बीच में गए, 2019 में हम जब जनता के बीच में गए, तब जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो 2024 का जो एक दोबारा से तैयार हो रही है, पूरी एक भूमिका शुरू हो रही है इम्तिहान की, लोकतांत्रिक इम्तिहान की, उसमें भी पूरा विश्वास है कि देवरिया की जनता, हमारी अपनी विधानसभा की जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। धन्यवाद। अपना के साथ आप जानते हैं कि पहले लोग लखनऊ भाग के जाते थे, गंभीर कोई समस्या होती थी, दिल्ली भाग कर जाते थे। एम्स जो है सपना था, एम्स की स्थापना हुई, इसका भी लाभ देवरिया को और आसपास को, मेरी विधानसभा को सीधे तौर पर मिला। फर्टिलाइज़र का जो कारखाना था, आपको पता है, बंद हो गया था। फर्टिलाइज़र कारखाने को लेकर जो बाकी सारी समस्या थी, उसके साथ साथ रोजगार की भी समस्या थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फर्टिलाइज़र का कारखाना शुरू हुआ। ये तमाम सारे वो काम हैं जो पिछले 9 वर्षों के दौरान निरंतर हुए हैं। हम सब ने वह भी देखा कि जब हम लोग आते थे 2014 के पहले, तमाम सारे गांव थे जहां बिजली नहीं थी। देवरिया में, मेरी विधानसभा में बहुत सारे गांव थे जहां बिजली, लोग लालटेन से काम चलाते थे या अपने जुगाड़ से काम चलाते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना लागू की और कोई ऐसा मजरा नहीं बचा, कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां बिजली नहीं पहुंची। और शानदार आप देखिए बिजली के पोल हैं, अच्छे तार लगे। रीवैम्प की योजना आई है, जहाँ पे जर्जर तार है उनको बदला जा रहा है। अच्छी बिजली सबको 24 घंटे मिल रही है, अच्छे आपके पोल लग रहे हैं, अच्छी मशीनें लग रही हैं, बिजली घर की स्थापना हो रही है। कतरारी में देखिए बिजली का सब स्टेशन आ रहा है। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी हर घर जल की। लोग हैंडपम्प मांगने आते थे एक समय, मुझे याद आता है कि विधायकों से कि हैंडपम्प दे दीजिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब लोग आते हैं और कहते हैं कि धन्यवाद देने आए हैं कि हर घर जल की जो योजना है उनके दरवाजे तक पहुंच रही है, लोगों के घर में रोटी का पानी मिल रहा है, शुद्ध जो जल है वह मिल रहा है। तो चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो, चाहे बिजली का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र रहा हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर कीर्तिमान स्थापित न हुए हो। और इसलिए हम सभी ऋणी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम सारी जो लोक कल्याण की जो योजना है, मेरी विधानसभा में सैकड़ों लोगों को सरकारी आवास मिला, जो फ्री का आवास जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना में मिला। मुझे याद आता है कि बैतालपुर में एक सज्जन थे, उनके बारे में बताने आया कि उनके पास आवास नहीं है और पात्रता सूची में उनका नाम नहीं है। अधिकारियों को बताया गया और उसको जब जांच हुई तो वो पात्र निकले और अभी उन्होंने अपने गृह प्रवेश किया, सभी को बुलाया था। देवरिया से न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।